जय हिंद, वंदे मातरम एंड नमस्कार भाई लोग। मेरा नाम है संदीप एंड आज से हमारे चैनल पर भारत की जल निकासी व्यवस्था का सेशन स्टार्ट हो रहा है। भाई लोग, इंडियन ज्योग्राफी में भारत की जल निकासी व्यवस्था एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंड सभी प्रकार की एग्जाम में इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं। भारत की जल निकासी व्यवस्था पर मैं आप लोगों को टोटल 6 या 7 सेशन में मोर देन 170 क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा। आज फर्स्ट पार्ट में हम टोटल 24 क्वेश्चन कवर करेंगे। 24 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है, कमेंट्स में जरूर लिखें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी। इसे भी याद रखें, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को द्रोणी कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है। दूसरा प्रश्न है, त्रयंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोदावरी। इसे भी याद रखें, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रयंबकेश्वर से निकलती है। यह भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी प्रणाली और तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यमुना नदी। इसे भी याद रखें, यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चौथा प्रश्न है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विसर्प। भाई लोग, समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाता है और एक कट ऑफ झील बनाता है, जिसे ऑक्सबो झील भी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिंधु। इसे भी याद रखें, पंचनाद नाम पंजाब की 5 नदियों सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को दिया गया है। सभी 5 नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? तो भाई लोग, रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रॉयल बंगाल टाइगर। भाई लोग, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस इंडियन ज्योग्राफी वीडियो के बारे में अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर लिखें। इससे हमें वीडियो में और सुधार करने में मदद मिलती है। सातवां प्रश्न है, गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागीरथी। गंगा के मुख्य धारा को भागीरथी कहा जाता है। यह उत्तराखंड में देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ती है। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद। नौवां प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो भाई लोग, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापी नदी। भाई लोग, मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। आप उस पर क्लिक करके हमारे स्टैटिक जीके, मिक्स जीके, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी आदि की वीडियो की PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। 11वां प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो भाई लोग, बंगाल में बाढ़ की वजह से भारी तबाही पहुंचाने की वजह से दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दामोदर नदी। इसे भी याद रखें, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो साथियों, कोसी गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसी नदी। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है? तो भाई लोग सबसे लंबी नदी गंगा है, उसके बाद गोदावरी, फिर कृष्णा और यमुना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो भाई लोग इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वेन्ना। 15वां प्रश्न, श्योक, गिलगित और जास्कर किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंधु नदी। भाई लोग अगर आपको इस इंडियन ज्योग्राफी वीडियो की जानकारी अच्छी लग रही है तो दिल से लाइक कर दें एंड आपके जितने भी फ्रेंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर दें। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेड वाटर्स के लिए एक प्रमुख वाटरशेड कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बंदरपूछ ग्लेशियर। इसे भी याद रखें, बंदरपूछ पश्चिमी हिमालय की एक चोटी का नाम है। यह चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 17वां प्रश्न, घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत का कौन सा राज्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। इसे भी याद रखें, घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ों से शिमला के पास से निकलती है और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से गुजरती है। यह केवल मानसून के मौसम में ही बहती है। पाकिस्तान में इसे हकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो भाई लोग लूनी नदी थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूनी नदी। यह अजमेर के पास अरावली रेंज के पुष्कर घाटी से निकलती है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो जैसा कि भाई लोग आप इस मैप में देख सकते हैं, गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी। 20वां प्रश्न है, दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। इसे भी याद रखें, दक्कन का पठार एक बड़ा पठार है जो दक्षिण भारत के अधिकांश भाग को कवर करता है। दक्कन का पठार, जिसे महाद्वीपीय पठार या महान प्रायद्वीपीय पठार के रूप में भी जाना जाता है, यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। 21वां प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी क्षेत्र निर्मित करती है? तो भाई लोग इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लूनी नदी। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अपुआ बेसिन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। भाई लोग गोदावरी में दूसरा सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है, गंगा बेसिन सबसे बड़ा है और तीसरा कृष्णा बेसिन है। अमेजन नदी दुनिया में सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन बनाती है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो भाई लोग नेपाल हिमालय से घाघरा, गंडक और कोसी नदी निकलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, घाघरा। 24वां प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। अगर क्वेश्चन में प्रयागराज हो तो आपको प्रयागराज सेलेक्ट करना है और अगर यहाँ पर इलाहाबाद हो तो आपको इलाहाबाद सेलेक्ट करना है। भाई लोग वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस ज्योग्राफी वीडियो के क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड अपने आप को ऐसा विकसित करें कि हर कोई आपके साथ खुद को सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करे। धन्यवाद दोस्तों।